चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा। जग तो जैसे रैन बसेरा, बैठ न पंछी पंख पसार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। ओ खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। छोड़ जगत का सकल झमेला, छोड़ जगत का सकल झमेला। कर ले प्रभु से मंगल मेला, देख तुझे वो रहा निहार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। हो आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे। अपने किए का फल पाएगा, आज ही हो जा तू बलिहार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा हद के पार।
ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा की 5 अगस्त की वाणी है। बाबा हम बच्चों को कहते, शिव बाबा इतना प्योर है, इतना हमको लायक बनाते, क्योंकि वो स्वयं एकदम प्योर हीरे समान है। तो हम बच्चों का भी जीवन हीरा बना देते हैं और हम बच्चों के लिए गोल्डन एज की स्थापना करते हैं। कर रहे हैं ना, खुद आकर के ऐसी गंदी पतित दुनिया में, जिसमें तन भी उनको पतित मिलता, कितने जन्मों की पुरानी आत्मा का तन, श्री कृष्ण की आत्मा जो पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान अवस्था को प्राप्त हो गई, ऐसी आत्मा का साधारण शरीर, वो भी इस कलयुगी दुनिया का, ऐसे पतित दुनिया में पतित तन में आकर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाकर हम आत्माओं के लिए ही पावन दुनिया, सतयुगी दुनिया, गोल्डन एजेड दुनिया स्थापन करते, तो कितना हमारे लिए मेहनत करते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे मेरा तो ये कर्तव्य है और मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ, मैं भी पार्टधारी हूँ। मैं तो अपना पार्ट प्ले करता हूँ, जैसे तुम आत्माएं अपना पार्ट प्ले करती हो, सतयुग से लेकर तमो प्रधान अवस्था तक गिरने तक आप आत्मा के अंदर वो पार्ट भरा हुआ है। शिव बाबा के अंदर कौन सा पार्ट भरा हुआ है? हर संगम युग पर आकर के हम आत्माओं का कल्याण करने का। बाबा कहते, बच्चे एक एक अक्षर जो भी मैं सुनाता हूँ, सब कुछ 5000 वर्ष पहले माफिक जो पार्ट मेरे अंदर रिकॉर्ड है, वही सुनाता हूँ। एक अक्षर भी इधर उधर नहीं हो सकता, एक सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। पूरा एक्यूरेट 5000 वर्ष का ड्रामा बिल्कुल फिक्स नूंदा हुआ है, पर हम जानते नहीं कि आगे क्या होना है। और कल बाबा ने बताया था, मैं पहले से बताता भी नहीं। क्यों नहीं बताता? हाँ, ड्रामा का मजा ही खत्म हो जाएगा, फिर तो वो ऐसा ड्रामा लगेगा ही नहीं। तो इसलिए बाबा आज भी हम बच्चों को कहते, मैं ड्रामा के प्लान अनुसार ही आता हूँ और ड्रामा के प्लान अनुसार ही जो 5000 वर्ष पहले जब सुनाया था, जितना सुनाया था, जो अक्षर सुनाए थे, वो ही उतने ही उसी समय आकर सुनाता हूँ और तुम आत्माओं का कल्याण करता हूँ। इसी समय आकर तुम आत्माओं को पवित्रता का महत्व समझाता, कैसे पवित्र बनने से ही तुम आत्माएं देवी देवता बनती हो। श्री कृष्ण की आत्मा भी कितनी पवित्र थी, आप सब भी कितने पवित्र थे, तो देवता कहलाते थे। श्री कृष्ण समान सर्वगुण संपन्न बनाना है, यही संगम का समय है, जब हम ऐसा बनकर वापस घर जाना है और फिर अपनी बेहद की राजाई को भोगने के लिए, अपनी प्रालब्ध प्राप्त करने के लिए राजधानी में आना है। लेकिन प्रालब्ध बनाने का समय का है, भोगने का समय सतयुग त्रेता है, पर प्रालब्ध बनाने का समय कौन सा है? वो तो अभी संगम युग पर है। अगर अभी संगम पर हमने प्रालब्ध नहीं बनाई, तो फिर कभी भी प्रालब्ध नहीं बना सकेंगे और सतयुग त्रेता का जो विश्व का राज्य भाग्य है, उस राजधानी में जाकर अपनी प्रालब्ध भोगने का सुख हम नहीं उठा सकेंगे।
इसलिए समय का ध्यान देना है। ये समय वापस लौट कर नहीं आएगा, बहुत वैल्यूबल समय है। अभी समय को पहचान कर वेस्ट टाइम न करके और अपने आप को ऐसा श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा भी हमारा वतन में इंतज़ार कर रहे हैं कब बच्चे आएं और हम स्वर्ग का गेट खोलें। घर जाएं और फिर स्वर्ग का गेट खोलें। हम बच्चों के कारण ही सारा पार्ट रुका हुआ है। जब तक हम संपूर्ण संपन्न नहीं बनते तो घर कैसे जाएंगे, और घर नहीं जाएंगे तो नई दुनिया राजधानी कैसे आएगी। सारा एक दूसरे से लिंक है, कनेक्शन है। इसलिए बाबा हम ब्राह्मणों को कहते कि आप बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल के बाबा और वर्षा, अलफ और बे, मन मना भव मध्याजी भव, इसमें ही बुद्धि को लगाना है। तो बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है। ये पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मामेकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, उसको भी देने वाला कोई तो होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही कृष्ण को दी। राधे कृष्ण
अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। राधे कृष्ण की कोई राजधानी नहीं कहलाती, वो तो बच्चे हैं, अलग अलग राजाई के हैं। वो अलग राजाई का राजकुमार होगा, राधा अलग राजाई की राजकुमारी होगी। राजधानी वो कब कहलाएगी उनकी, जब वो स्वयंवर के बाद उनका नाम चेंज होता, श्री लक्ष्मी श्री नारायण पड़ जाता, तब उनकी राजधानी। उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, वो भी तो उसके साथ साथ आई, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को ये राज्य किसने दिया। मुख्य बात कौन सी है कि राधे कृष्ण कहो या लक्ष्मी नारायण कहो, उन्हों को राज्य देने वाला कौन, स्वर्गिक दुनिया स्थापन करने वाला कौन। ये राजयोग कब और किसने सिखाया, जिससे राजाई मिली उनको, वो राजयोग कब सिखाया और किसने सिखाया। स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, वो तो स्वर्ग स्थापन होने के पहले सिखाया। सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, ये किसको भी पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण हैं नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है। कब सीखा उन्होंने राजयोग, उसकी आत्मा ने अभी कलयुग के अंत में परमात्मा द्वारा राजयोग सीखा, जिसका भाग्य प्रारब्ध उसने कब पाया, सतयुग के अगले जन्म में। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में है, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है, कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में है एक ही देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है, संगम पर कौन सा धर्म है। बाबा ने कहा जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी, समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। कृष्णपुरी कहो, नारायणपुरी कहो, विष्णुपुरी कहो, अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। कैसे बनेंगे उसके मालिक, एक तो अभी संगम पर ये जो बाबा ने पढ़ाई है राजयोग की, उससे
जब पावन बन जाएंगे तो पावन बनने से। शिव भगवानुवाच्य है ना, कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर ये बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, ये है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42 जन्म पुनर्जन्म लेते 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 कलयुग के अंत के जन्म में जब पहुंचती है, वो है उसका 84वां जन्म, जब उसके साधारण तन में शिव परमात्मा प्रवेश करते और उसका नाम क्या रखते? प्रजापिता ब्रह्मा। और उसके मुख द्वारा ज्ञान देकर हम सबको ब्राह्मणों की रचना करते, अर्थात हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते। तो ये है 84वां जन्म, इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? कोई ऐसे बैठकर ब्रह्मा को बनाया थोड़ी, एडॉप्ट किया जिस शरीर को, उसी का नाम दिया ब्रह्मा। ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए? कैसे रचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को? बाबा पूछ, कोई छू मंत्र किया और वो पैदा हो गए? बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ ना। जब बहुत जन्मों के अंत में उसके तन में आए तो वो आत्मा भी पतित और शरीर भी पतित, इस दुनिया का ही पतित मनुष्य हुआ ना। ब्रह्मा कहाँ से आया किसको भी पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ, पर वो आत्मा कौन सी थी जिसके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भगवान ने उस तन को आधार बनाया? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते। कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। जो गीता में भगवानुवाच्य है ना, अर्जुन तू और मैं अनेक बार मिले पर तू नहीं जानता, मैं तेरे जन्मों को जानता हूँ। तो कब मिले तू और मैं? अर्जुन माना कौन? वही जो आत्मा 84। अर्जुन कौन बना? ब्रह्मा को ही तो अर्जुन नाम दिया, जिसने पहले पहले ज्ञान का अर्जन किया, वो भी गृहस्थी दिखाया। तो बाबा हम बच्चों को कहते, हम और शिव बाबा अनेक बार मिले हैं। कब? हर संगम युग पर हम जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में आते हैं तो हम अपने जन्मों को भूल गए। हमें याद नहीं है कि हमने कैसे कैसे जन्म लिए। लेकिन शिव बाबा तो चक्कर में आते नहीं हैं, उसकी अध्यक्षता में सारा सृष्टि का चक्र चलता रहता है।
इसलिए उसको याद है, वो आकर के हमको सारी कहानी बतलाते कि कैसे तुम छोटे थे। सतयुग में हम क्या थे? शिशु, फिर बाल हुए त्रेता युग में, फिर द्वापर में युवा अवस्था आत्मा की, कलयुग में वृद्धावस्था। उसकी अध्यक्षता में सारा खेल चल रहा है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, उनको थोड़ी पता होता है कौन माता कौन पिता, हमने बचपन में क्या किया, हम कैसे थे। माता पिता उनको बताते, देखो तुम छोटे थे ना तो ऐसे बोलते थे, इस शब्द को ऐसे तुतलाते थे, ये खाना पसंद करते थे, तुमको ट्रेन देखना अच्छा लगता था, फलाना। वो जो बताते हम उसको मान लेते कि हाँ, किसने कहा ये, आपने तो देखा नहीं, आपको तो याद नहीं, आपका बचपन थोड़ी याद है। जो वो बतलाते वो कुछ याद नहीं, तो उन्होंने जो बताया हमने उसको विश्वास कर लिया। उन्होंने ही कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारा पिता है, हमने मान लिया। हमको क्या पता कौन माता कौन पिता। तो ऐसे ही शिव बाबा आकर के हम बच्चों को, आत्माओं को अपनी पहचान देते। और हम बचपन में कैसे थे सतयुग में, वो भी तो आत्मा का बचपन था। फिर त्रेता में कैसे हुए, द्वापर में क्या स्थिति हुई, कलयुग, सारी कहानी हमको शिव बाबा आकर समझाते। वो भी हम आत्माओं के माता पिता हैं। उनकी अध्यक्षता में चला तो उनको सारी कहानी पता है। तो हमको उस पर विश्वास करके चलेंगे तभी पुरुषार्थ कर सके। क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए, बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहाँ से आया किसको भी पता नहीं। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ, वे तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया, और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर ये जन्म लिया। उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है, अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना। अर्जुन तो ज्ञान का अर्जन करने वाला उस रीति से, पर उसका नाम उस शरीर का कोई अर्जुन नहीं था। वो नाम क्या था? लेखराज। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है नहीं। ये बातें बाप ही बैठ समझाते। जिसको सारा पता है वही तो बता सकता है ना कहाँ भूल हुई है, कौन सी बातें छिप गई है जो लोगों को पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। और वो राज बाबा आकर हम बच्चों को खोल के बताते। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को भी समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं ना, ऐसे ही तुम भी सुनते हो बाप से, फिर सुनाते हो। ये है पुरुषोत्तम
संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते ना, कहते अधिक मास, 1 मास अधिक मास आ गया। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। सबको पवित्र बनाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते संगम युग पर। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते। आते पतित दुनिया में, यहाँ ही मेहनत करते, तो पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते। रक्षा बंधन का भी भारत में ही रिवाज है। तो रक्षा बंधन आत्मा की रक्षा की बुराइयों से, तो पवित्रता का बंधन बांधा, प्रतिज्ञा करवाई। तो रक्षा बंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वो कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी कुमारी है, राखी बांधी, शादी की, वो भी अपवित्र बन गई। तो दोनों अपवित्र को राखी बांधते, तो क्या हो जाएगा? अपवित्र ही बनते जाएंगे। पवित्रता आएगी कहाँ से? अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। कौन सी माताओं पर ज्ञान का कलश रखा? सबको पावन बनाने के लिए। जो ब्रह्मा कुमारी बहनें जो पवित्र हैं, बाल ब्रह्मचारिणी हैं, वो शिव बाबा की तरफ से सभी आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए पवित्रता का कंगन बांधती, तो वो पवित्र बनते जाते। तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं, उन माताओं पर बाबा ने ज्ञान का कलश रखा है। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है, ये तो प्रतीक है। राखी बांधना माना आत्मा ने परमात्मा से प्रतिज्ञा की पवित्र बनने की, पवित्र खान पान, पवित्र सत्संग, पवित्र अर्थात सद्गुणों को धारण करना, अपने जीवन को हर तरह से पवित्र बनाना, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क व्यवहार दृष्टिकोण सबको शुद्ध पवित्र बनाना। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है, ये तो समझाया जाता है। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं ना, कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वही तो दान लेते होंगे। इन सब से भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते। साधु सन्यासियों से भी भारी प्रतिज्ञा शिव बाबा कराते। कौन सी? तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो, अब सारी दुनिया ही पावन चाहिए, वह तो बाप ही बना सकते। सर्व का गति सद्गति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते और किसी में ताकत ही नहीं, क्योंकि सभी पतित थे, कैसे किसी को पावन बना सकेंगे और कैसे किसी से प्रतिज्ञा करवा सकते। इसलिए बाबा कहते बाप ही आकर पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं, हमसे लिवाते हैं। तो बाप ही पावन बना सकते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना, पतित पावन व परम पिता परमात्मा ही है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते,
कृष्ण के तो बाकायदा माँ बाप दिखाए हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है, उसका ही कोई माता पिता नहीं है, कोई जन्म नहीं दिखाया। वो प्रवेश करते, बाकी गर्भ से हम मनुष्यों की तरह जन्म नहीं है। वह तो खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े, बिना शरीर का आधार लिए ज्ञान कैसे सुनाए? तो शरीर का आधार शिव बाबा को जरूर लेना पड़े। मैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचेता है और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, और जब नरक है तो स्वर्ग नहीं। अभी तो पूरा रौरव नरक है। सारी दुनिया अभी क्या बनी हुई है? रौरव नरक। रौरव नरक में क्या दिखाते? सब कैसे कैसे अपने कर्मों का भोग भोग रहे। तो बाबा कहते वो सब भोगना, यहाँ ही तो मनुष्य आत्माएं भोग रही है अलग अलग तरह से, कोई किस रूप में, कोई किस रूप में। ये सारी दुनिया ही अभी रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है, तब ही बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते। कितनी कमाल की बात है। कितना हम गिर गए थे, 100% इम्प्योर, और उसको 100% प्योर बना देना कोई कम बात नहीं है। कितनी ताकत चाहिए आत्मा में। वो ताकत भरी किसने? शिव बाबा ने, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान है। पहला जन्म जरूर फिर सतो प्रधान ही मिलेगा। जब पावन बन गए तो कहाँ जाएंगे फिर? सतो प्रधान शरीर, सतो प्रधान जन्म। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना फिर हरेक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात, कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। रोज रोज वही नहीं। आत्मा का ज्ञान भी बाबा रोज सुनाते, पर अलग अलग तरीके से सुनाते। तो आज एक बात, कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी तो हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। चलो बाबा की वाणी जो मधुबन में चली, किसी को टेप मिल गया रिकॉर्डेड, एक्यूरेट सुन ली उसने वैसी की वैसी, लेकिन वैसी की वैसी किसी को सुना नहीं सकता। वो फर्क जरूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो, ड्रामा में सारी नूंद है। अक्षर बाई अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था, वह फिर आज सुनाते हैं। जो कल्प पहले अक्षर बाई अक्षर, एक एक अक्षर वही सुनाते जो पहले सुनाया था। ये रिकॉर्ड भरा हुआ है। शिव बाबा की आत्मा में भी सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं, मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाई अक्षर सुनाया है, वही सुनाता हूँ। भगवान खुद कहते क्या चीज? मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाई अक्षर सुनाया है, वही सुनाता हूँ। ये शूट किया हुआ ड्रामा है। अब दोबारा शूट नहीं हो रहा है, अब तो सिर्फ रिपीट हो रहा है। ये शूट किया हुआ ड्रामा है। इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता।
इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी ये भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। अभी तो वो आत्मा पढ़ रही है, तो कुछ समय कम कहेंगे 5000 वर्ष से। नई दुनिया की अभी स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो, कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है। अब फिर कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है, पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं। कृष्ण के चित्र में हाथ में गोला है स्वर्ग का, और लात किधर है? नरक के गोले की तरफ। चित्र में दिखाया है, पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया हाथ में है। अभी पढ़ रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहते अभी आ रहे हैं। आ गए नहीं, आ रहे हैं। स्वर्ग भी आ रहा है और श्री कृष्ण भी अभी आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे ना। ये पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक कृष्ण तो नहीं, सारी कृष्णपुरी होगी। ये ब्राह्मण ही हैं जो फिर ये राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज, बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो, कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है परम पिता परमात्मा द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने लिए। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ये है संगम युग। ये बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे, विराट रूप दिखाते हैं ना, परंतु उसकी समझानी कोई देते नहीं है। तुम बच्चों को ये 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए ये है संगम युग। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। अभी तो हमारी दुनिया है नहीं, पतित दुनिया है। तो अभी हम क्या कर रहे? योग बल से अपनी दुनिया को स्थापन कर रहे। कहा भी जाता है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है। न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद
आता हूँ। लाखों वर्ष की बात ही नहीं। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जगते ही नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। कितना जगाने की मनुष्य कोशिश करते, पर ऐसे गहरी नींद में सोए हैं कुंभकर्ण की, माना अज्ञान की नींद में, कि कितना भी जगाओ जागते नहीं। उन्हें ये स्वीकार नहीं होता कि भगवान कोई ऐसे आ सकता है। वो तो सोचते अभी कलयुग 40,000 वर्ष और चलना है, आराम से सो। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बाबा भी पार्टधारी, जब उसका पार्ट होगा जितना होगा उतना ही वो आकर बजाते। बिना पार्ट के बाबा कहते मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ। आपको पहले से आ जाओ, आप तो द्वापर युग से पुकार रहे, कलयुग में भी पुकार रहे, पर मैं नहीं आ सकता, मेरा पार्ट ही नहीं है। मैं पूरे टाइम पर आता हूँ जब मेरा पार्ट है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। आता किस लिए हूँ? तुम बच्चों को नाटक पूरा होता है पतित से पावन बनाकर घर वापस ले जाने के लिए आता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भाव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो ना सके। जिस विद्यालय में ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती हो जिससे सबकी सद्गति हो जाए, ऐसा कोई विश्वविद्यालय दुनिया में नहीं हो जो खुद ईश्वर आकर पढ़ाई पढ़ाता हो। तो ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबूल नाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत में याद करने। भक्ति में तो क्या क्या करते, झांझ मंजीरा कीर्तन क्या क्या गायन पूजन सब कुछ करते रहते भक्ति। यहाँ तो ऐसा कुछ भी करना नहीं, तुमको तो केवल शांत में रहकर बाबा को याद करना है। वह तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी के है। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ही ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को मॉर्टल बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते, तो वह है हीरे जैसा। शिव बाबा
इतना वैल्यूबल, कितना हीरे जैसा, क्योंकि वो सबकी सदगति करते। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते। हीरा आता, हमको भी हीरे जैसा बनाकर कहाँ ले जाते? गोल्डन एज में। तुम्हारा भी ये हीरे जैसा जन्म है। फिर गोल्डन एज में आते हो। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। उसकी आत्मा ने अभी संगम पर प्राप्त की थी। लक्ष्मी नारायण की आत्मा अभी संगम पर कौन है? मम्मा और बाबा, ब्रह्मा बाबा और सरस्वती। तो उन्होंने अभी संगम पर प्राप्त की है वो नॉलेज। पर जब वो सतयुग में राधे व कृष्ण के रूप में होंगे तो उनको भी ये नॉलेज याद नहीं होगी। तो इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। सार है, पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरा है, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी। सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर जीवा भव। डिटेल है, बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो न सुनाओ और न सोचो। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो न सुनाओ
और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो। शुभ बोल बोलो। व्यर्थ बातें आए भी तो उसको भी शुभ भावना से सोचो, और रिटर्न में रिस्पांस भी कैसे दो? शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। कभी मजबूरी होती, किसी का सुनना पड़ता। पहली बात तो बाबा ने डायरेक्शन दिया कि सुनो भी नहीं, सुनाओ भी नहीं व्यर्थ, और सोचो भी नहीं। पर कोई निमित्त आत्माओं को सुनना भी पड़ता किसी का, तो बाबा कहते कैसे सुनना है? शुभ भाव से सुनो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन। बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सामने वाला कितना भी व्यर्थ बोल बोल रहा है, पर आप उसके प्रति शुभ चिंतक बनकर उसके बोल के भाव को भी परिवर्तन करके स्वीकार करो। वो जिस रूप में आपको दे रहा है, आप उसी रूप में स्वीकार नहीं करो, वह तो व्यर्थ है। उस व्यर्थ बोल का जो भाव है उसको परिवर्तन कर दो। शुभ भाव से शुभ चिंतक बनकर आप उसको स्वीकार करो शुभ भाव में। तो व्यर्थ को भी फिर से पढ़ती हूँ, बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो और शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन। बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। कोई कैसा भी है, लेकिन उसके प्रति आपकी भाव और भावना दोनों सदा श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। हम सोचते वो ऐसा न बोले, वो ऐसा न करे, वो ऐसा न सोचे। बाबा कहते वो जो कर रहा है आप उसके भाव को बदल लो। आप अपने अंदर ये परिवर्तन शक्ति लाओ, वो तो नहीं बदलेगा। आप उसके भाव को बदल के अपने को परिवर्तन कर लो। आप सबके लिए श्रेष्ठ और शुभ भाव भावना रखो। अन्य के परिवर्तन का न सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। मुख्य बात बाबा समझाते, स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं। किसमें पहले मैं? किसमें पहले मैं? स्वयं को परिवर्तन करने में पहले मैं ये न सोचूं पहले सामने वाला बदले, नहीं, पहले मैं। इस मर जीवा बनने में ही मजा है। ऐसे खुद को परिवर्तन करना माना मरना। तो ऐसे मर के फिर जीना, अलौकिक जीवन का आनंद तो तभी आ सकता है। नहीं तो वो तो लौकिक दुनियावी तरीका ही हो गया। वो भी यही कहते, वो बदले हम क्यों बदले, वो भी बदले कुछ हम बदले, ये तो सब दुनियावी तरीका। लेकिन बाबा कहते मर जीवा बनने में ही मजा है। हम बाबा के बच्चों का जीवन मर के जीने वाला, स्वयं को परिवर्तन करना माना मर जाना पुराने स्वभाव संस्कार से। इसी को ही महाबली कहा जाता है। शिव पर अपने आप को महाबली चढ़ाना, ये बलि चढ़ना है, बल्कि महाबली है कि इतना तक मर जाना, पुराने की स्मृति न रहे, पुराना कुछ भी हमारे अंदर अब दिखाई न देवे। न सोच पुरानी हो, न बोल पुराने हो, न कर्म, न स्वभाव, न संस्कार, न व्यवहार, न दृष्टि, कुछ भी नहीं। पुराना सब खत्म, नया अलौकिक। सबके प्रति शुभ भाव, शुभ भावना, शुभ चिंतक, शुभ बोल, शुभ सोचना, सब कुछ शुभ सुनना।
तो इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो। अब इसमें दुखी नहीं हो, आखिर मैं ही कब तक सहन करूं, मैं ही कब तक मरूं, मुझे ही मरना है क्या, मुझे ही करना है क्या। बाबा कहते नहीं, इसको करने में खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है। ये मरना माना हमारा असली संगम युग का जीवन जीना, नहीं तो वो संगम युग का आनंद नहीं उठा सकते। संगम युग का जीवन जीने का मतलब है पुराने से पूरा मर जाना। तो इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है, यही सच्चा जीवदान है। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अगर संकल्प एकाग्रता की स्थिति हमारी बन जाती है, उससे हमारे आत्मा में शक्ति आती सर्वशक्तिवान की, क्योंकि एकाग्रता से ही हमारा योग लगेगा। और आत्मा में शक्ति आ गई तो परिवर्तन करने में गति हमारी फास्ट हो जाएगी। ताकत नहीं होती ना आत्मा में, तभी तो स्पीड कम होती है। तो संकल्पों को एकाग्र करना सीखना है। आज का स्वमान है, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूं। मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूं। योगाभ्यास है, मैं चमकती हुई मणि परम धाम में शिव बाबा के सन्मुख हूं। मैं चमकती हुई मणि परम धाम में शिव बाबा के सन्मुख हूँ। बाबा से शांति और शीतलता की किरणें निकलकर निरंतर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर बन सर्व आत्माओं को शांति की सकाश दे रही हूँ, जिससे आत्माएं क्रोध मुक्त बनती जा रही हैं और वे गहन शांति की अनुभूति कर अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो रही हैं। चिंतन है, योग युक्त ही क्रोध मुक्त रह सकता है। क्रोध मुक्त बनना है तो क्या करना होगा? स्वयं को सदा योग युक्त रखना होगा। तो योग युक्त ही क्रोध मुक्त रह सकता है। क्रोध की अग्नि को योग की अग्नि में परिवर्तन करने वाले ही शीतल योगी बनते हैं। क्रोध की अग्नि को ही योग की अग्नि में परिवर्तन करने वाले ही शीतल योगी बनते हैं। किन किन बातों पर अटेंशन रखने से क्रोध मुक्त बन सकता हूँ, ये सब चिंतन करना है, निकालनी है पॉइंट्स। मैं हर कर्म करते हुए शांत चित्त स्थिति में रहता हूँ। बाकी आज का विशेष प्रवचन माला का जो गुण है वो है एकाग्रता। आज बाबा ने भी संकल्पों की एकाग्रता को कहा है। तो एकाग्रता किसको कहते, उसको आज हम सब शाम को 5:30 बजे लिंक से जुड़कर सुनेंगे, समझेंगे और एकाग्रता जीवन में लाएंगे संकल्पों को। ठीक है, ओम शांति। बाबा को याद कर।
कर सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले चले हम उधर ले चले तुम जिधर देव दुनिया से हम हो गए बेखबर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ये सब है तेरी खूबियों का असर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले चले हम उधर ले चले तुम जिधर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती तेरी नज़र इनायत है मुझ पे करम तेरी नज़र इनायत है मुझ पे करम तूने अपना बनाया किया रुख किधर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले तुम्हें सौंप
कर सब चिंता फिकर यह दुनिया से हम हो गए बेखबर।